हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा एंड आई एम अ लाइफ कोच और मैं इस चैनल पर बताती हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस पे। बात करने वाली हूँ आज फॉरगिव पे। कितना जरूरी है फॉरगिव करना, क्यों इम्पोर्टेंट है फॉरगिवनेस, क्यों जरूरी है। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में बेहतरीन लाइफ चाहते हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने सारे सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, अपने को हील करना चाहते हो, ठीक है, करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने रिश्तों में सुधार लाना चाहते हो, अपने को डिप्रेशन एंग्जाइटी से बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों को। आप अपनी लाइफ में देख लो कि कहाँ पर आप अटके पड़े हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड रहते हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मनी में ब्लॉकेज आ रहा है ना, लाइफ में खुश नहीं हो। कई बार बहुत सारी चीज़ें होने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाते, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलता रहता है हमारे। क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें, जिसने आपके साथ कभी गलत किया, आपको धोखा दिया, ठीक है, आपके साथ गलत व्यवहार किया, तो उसके लिए आपके अंदर वो नफरत पल रही होती है, वो नेगेटिविटी जमा हुई होती है, जो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं करने देता है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको। अगर आपको देहरादून जाना है, ठीक है, आपकी मंजिल है देहरादून जाना, ठीक है, तो अगर बीच में बहुत सारा ट्रैफिक जाम लगा है, बहुत सारी गाड़ियां रुकी हैं और आप जिस गाड़ी में बैठे हैं वो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है, तो क्या आप अपनी मंजिल पर टाइम से पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही ये जो आपकी डिज़ायर हैं, आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, आपको एक रिलेशन अच्छा करना है, आपको हेल्थ अच्छी करनी है, अपने को हील करना है, अपने को डिप्रेशन एंग्जाइटी इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना है, ठीक है, एक बेहतरीन एक अच्छी लाइफ जीनी है आपको, ठीक है। मानो उस तरह की लाइफ में एक बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बिंदास हो रहा है लाइफ में, वो वाली लाइफ आप बोलने पर मजबूर हो जाओ, ठीक है, उस तरह की हमें लाइफ जीनी है। तो आप देखना, आपके अंदर किसी ना किसी के लिए वो ब्लॉकेज है, किसी ना किसी के लिए वो नफरत पल रही है, तो उसको रिमूव करना होगा। ऐसे ही एक ऐसी टेक्निक लेकर आई हूँ मैं आपको। अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हो तो आप उस इंसान को बहुत अच्छे से माफ़ कर दोगे, जिसको लगता है कि नहीं माफ़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बुक पढ़ रही थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जोसेफ मर्फी ने कुछ टेक्निक बताई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको एक शांत जगह पर बैठ जाना है, अपने को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल शांत रखना है और उस प्रभु को, उस भगवान को याद करना है जिनमें आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, ठीक है। तो और उसके बाद आपको भगवान का स्मरण करते हुए उस इंसान को एक्सेप्ट करना है कि उस इंसान ने आपके साथ जो गलत किया, आपको धोखा दिया होगा, आपके साथ गलत व्यवहार किया होगा, ठीक है, आप उसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट की होगी, उस इंसान के प्रति आपके मन में जो गुस्सा नफरत पल रही है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। तो ये करना है आपको, और उस इंसान का नाम लेकर, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उस इंसान का नाम लेकर आपको कहना है कि मैं आपको पूर्ण रूप से आज़ाद करता हूँ, मैंने आपको आज़ाद किया, अब आप आज़ाद हैं, ठीक है। तो उस इंसान को नाम लेकर आपको बोलना है कि मैं आपके लिए अच्छी कामना करता हूँ, स्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूँ, खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ, आप जीवन में आगे बढ़ें, खूब सफल बने। इस तरह से मेरी सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, इसको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देनी है, अच्छी अच्छी कामना करनी है। ये आज मैं सबको, हर उस इंसान को, हर उस व्यक्ति को पूरे दिल से माफ़ करता हूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत ज़्यादा सामान्य दिन है, ये मेरा बहुत सामान्य दिन है, ये मेरा आज माफ़ी देने का दिन है। आज मैं हर किसी को दिल से माफ़ करती हूँ। आप जब भी उस इंसान के बारे में सोचें या उसका कोई भी ख्याल आपके मन में आए, तब आपको एक प्यारी सी स्माइल के साथ उस इंसान के बारे में सोचकर, ठीक है, उस इंसान का नाम लेकर आपको
ये ब्लेसिंग देनी है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से आज़ाद करती हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। मैं भी आज़ाद हूँ, तुम भी आज़ाद हो। मेरी ब्लेसिंग, मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ऐसे आपको ये करना है और आप धीरे धीरे देखोगे जब भी उस व्यक्ति का नाम या कुछ भी आपके मन में आता है, उस इंसान ने जो किया है, आपको ना उस चीज़ ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। आपके अंदर से सिर्फ उसी ब्लेसिंग निकलेगी उस इंसान के लिए, और वो इंसान, उस इंसान की चीज़ें आपके दिमाग से कब निकल जाएगी आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है और तब तक करनी है जब तक कि आप पता कैसे करें कि भाई हमारे माइंड में कुछ और बचा है उस इंसान के लिए, कोई नफ़रत, कोई गुस्सा बचा है कि नहीं बचा है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे आजमा सकते हो उस इंसान के बारे में सोचकर। अगर आप उस इंसान के बारे में कहीं किसी दूसरे इंसान से सुनते हैं, अच्छी बात सुनते हैं उस इंसान के बारे में, तो आपको अगर गुस्सा आता है उस इंसान के प्रति, तो आपके अंदर अभी भी आपने क्षमा नहीं किया है। अगर आप अच्छा फील करते हैं उसके बारे में सुनकर, ठीक है, जब उसकी बात कहीं हो रही होती है या किसी ने आपसे उसकी बात कर दी तो आपको अच्छा फील होता है, आपके अंदर से सिर्फ उस व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं निकलती हैं, आशीर्वाद देते हैं, आप खुश होते हैं उसकी अच्छी खबर सुनकर, तो समझ जाना कि आपने उस इंसान को बिल्कुल माफ़ कर दिया है। ठीक है, इंसान को दिल से माफ़ करना है क्योंकि आपको अपनी बेहतरीन ज़िंदगी बनानी है। जो कि ये जो चीज़ है, जिस चीज़ को हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ये बीच में एक पत्थर है। ठीक है, एक बहुत बड़ा पत्थर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो इस पत्थर को हम हटाएंगे। ठीक है, इस ब्लॉकेज को हम हटाएंगे धीरे धीरे, रोज़ प्रैक्टिस करके, रोज़ उस इंसान को माफ़ करके। तो इस तरह से आपको करना है और बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको जब आप माफ़ करते हो किसी इंसान को तो आपके अंदर का वो बोझ ख़त्म हो चुका होता है। धीरे धीरे आप उस इंसान को भूल जाते हो, धीरे धीरे उस इंसान ने जो आपके साथ किया है उस चीज़ को भूल जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया तो हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं, मतलब एकदम गुस्से से कांपने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि नहीं, अब तो इस इंसान से बदला लेना, वो बदले वाली भावना ही आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आपका वो गुस्सा शांत हो जाता है। उस इंसान के लिए आपके मन में सिर्फ शुभकामनाएं ही ब्लेसिंग निकलने लगती हैं और ये आपकी लाइफ के लिए बेहतर है। आपके सारे हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएंगे, आप पूरी तरह से हील हो जाएंगे। आप जो चीज़ चाहेंगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे, जीवन में खुश रहना शुरू कर देते हैं, अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस को पहचानने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैजिकली रिजल्ट आते हैं फॉरगिव करने के। लड़की की स्टोरी बताऊंगी मैं आपको, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने ससुराल को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, जो बहुत दिनों से मायके में रह रही थी। और उसके बाद जब उसने सबको माफ़ किया, क्योंकि जाने अनजाने में हम ही क्रिएट कर लेते हैं सारी चीज़ें, तो सबको माफ़ कर दिया उसने। ठीक है, तो जैसे ही उसने सबको माफ़ किया तो उसके अंदर से वो जो बोझ था वो ख़त्म हो चुका था, उसकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी थी। तो हुआ ये कि उसके हस्बैंड उसको लेने के लिए आए और वो आज अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। तो गलती ना होने के बावजूद भी कई बार हमें माफ़ करना पड़ता है। ठीक है, माफ़ी मांगनी पड़ती है हमें, क्योंकि हम ही क्रिएट कर देते हैं उस चीज़ को, जाने अनजाने में हम क्रिएट कर देते हैं। तो इस वजह से हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मैजिकली रिजल्ट आते हैं। मतलब कि जब आप फॉरगिव कर देते हो ना, तब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान बन जाती है, बहुत ईजी बन जाती है। इसलिए माफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ बनानी है, खुशहाल ज़िंदगी अगर हमें जीनी है, तो ये इस ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा अपने मन से, तभी आप जीवन को बहुत अच्छे से जी पाओगे। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।